हेलो गाइस, वेलकम टू कुक डिलीशियस विद आशा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स जो आपकी लाइफ को बहुत ही इजी बना देंगे और साथ ही साथ आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपके घर में इस तरह के फूड पैकेट बच जाते हैं जो आप आधा ही डब्बे में फिल कर पाते हैं और आधा आपके पैकेट में ही रह जाता है। और इस बाकी बचे हुए पैकेट को आप कितना भी पैक करके रख लें पॉलीथीन में या रबड़ बैंड से, तो भी ये खराब होने लगता है और इसमें नमी आ जाती है। जैसे मेरे पास ये एक मैक्रोनी का पैकेट भी हाफ बचा हुआ है। तो इन फूड पैकेट को हमें किस तरह से स्टोर करके रखना है ताकि ये लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसके लिए हम एक फॉइल पेपर ले लेंगे और इसको इस तरह से लंबाई में हम इसको कट कर लेंगे और पैकेट को जहाँ से हमने कट किया था उसके ऊपर टॉप पे हम इसे दोनों साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब हम प्रेस को गर्म करेंगे और मैंने ये चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बची हुई मैक्रोनी पैकेट को रख दिया है और इसके टॉप पर मैंने दोनों साइड से अच्छे से फॉइल पेपर को लपेट लिया है और अब हमने प्रेस को अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब फॉइल पेपर के ऊपर प्रेस को रखते हुए हम अच्छे से इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। आप देखेंगे कि प्रेस के गर्म होते ही फॉइल पेपर अच्छे से हीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से नीचे रखा हुआ फूड पैकेट हमारा अच्छे से दोनों कॉर्नर से चिपक जाएगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेस को आपको केवल फॉइल पेपर के ऊपर ही चलाना है, आपको प्लास्टिक के ऊपर उसको बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना वो हीट की वजह से मेल्ट होने लगेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि फॉइल पेपर चलाते ही हमारा जो पैकेट है वो अच्छे से फिर से दोबारा से सील हो गया है और बिल्कुल ये कहीं से भी लीक नहीं होगा। सेम इसी तरह से सूजी के पैकेट को भी मैं इस तरह से लॉक कर लूँगी। तो ये देखिए, उसी फॉइल पेपर को मैंने सूजी के पैकेट के टॉप पे अच्छे से रख लिया है और गरम प्रेस को इस तरह से फॉइल पेपर के ऊपर चलाते हुए इस खुले हुए सूजी के पैकेट को हमने फिर से लॉक करके सील कर लिया है। ये पहले की तरह बिल्कुल सील हो गया है। अब आप चाहें तो इसे 15 दिन बाद या फिर 1 मंथ बाद यूज़ करेंगे, आपको इसी तरह फ्रेश मिलेगा। चलिए चलते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी हम रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो थोड़ा सा आटा हमारा रोटियां बनाने के बाद बच जाता है, तो उसको हम अगर फ्रिज में ऐसे ही रख दें तो उसमें ऊपर की साइड में पपड़ी सी आ जाती है। तो इसके बचाव के लिए 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऊपर से डाल के अच्छे से आटे में स्प्रेड कर लेंगे और इससे हमारा आटा बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और अब इसे किसी बॉक्स या कंटेनर में इस तरह से रख के ऊपर से कवर करके फ्रीज में रख दे। जब भी आप रोटियां बनाएंगे आपको ये ऐसे ही सॉफ्ट मिलेगा। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर आपके घर में टमाटो केचप के इस तरह के पाउच बच जाते हैं और हमारे घर में तांबे और पीतल के इस तरह के बहुत सारे काले बर्तन होते हैं। तो इन टमाटो केचप के पैकेट से हम इन बर्तनों को चमकाएंगे बिना मेहनत के। तो ये देखिए, मेरे पास एक काफ़ी दिन का एक टमाटो केचप का पाउच पड़ा है। तो इसको मैंने एक तांबे की प्लेट में अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अभी मैंने केवल हाथों की हेल्प से ही इसको अच्छे से प्लेट में फैला दिया है चारों तरफ से। और सेम इसी तरह से एक और केचप के पाउच को मैंने लोटे में अच्छे से फिंगर से स्प्रेड कर लिया है और आप देख सकते हैं बिना स्क्रब यूज़ किए इसमें थोड़ी सी चमक आने लगी है। और अब हम स्क्रबर का यूज़ करेंगे। हल्के हाथों से हम स्क्रबर इस पर रब कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी साबुन या विम लिक्विड भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने हल्के हाथों से ही रब कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा साबुन वाला स्क्रबर भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा लिक्विड साबुन इसमें डाल रही हूँ क्योंकि हमें इसमें पहले जैसी एकदम शाइन और चमक लानी है। और अगर आपके पास विम लिक्विड ना हो तो आप साबुन की हेल्प से भी इसे रब कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा लेमन इसमें रगड़कर उसके बाद इसको साबुन से रब कर लें, या फिर एक पतीली में थोड़ा सा गुनगुना पानी गर्म करके उसके ऊपर हाफ लेमन जूस डालकर और 5 मिनट के लिए इन बर्तनों को डिप करके उसके बाद आप साबुन से इन्हें रब करें। आप देखेंगे कि आपके बर्तन बिल्कुल पहले की तरह शाइनी और चमकदार हो जाएंगे। तो अब साबुन और लिक्विड लगाने के बाद इनको मैंने रब कर लिया है और अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बर्तन पहले से कितने ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो गए हैं। तो आप इस मेथड को यूज़ करके अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं। चलिए आप चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास कुछ स्पेशल मसाले होते हैं जिनको हम स्पेशल डिश में डालना पसंद करते हैं, जैसे मीट मसाला, छोले मसाला या फिर राजमा मसाला। तो इस तरह के पैकेट अक्सर हमारे घरों में बच जाते हैं जिनको हम स्पेशल रेसिपी में यूज़ करते हैं और इस तरह हम उनको खुला भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं नमी के कारण। तो उनको हमें किस तरह से स्टोर करके रखना है ताकि हम उनको लंबे समय तक यूज़ कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। तो इस तरह के रबर बैंड तो अक्सर हमारे पास होते हैं। तो इस तरह के रबर बैंड को हम अच्छे से पैकेट में चारों साइड से लगा के इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाने पाए। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से सेकंड पैकेट को भी मैंने रबर बैंड से अच्छे से बंद कर लिया है चारों तरफ से।
तो अगर आपको इस तरह से रबड़ बैंड लगाने में दिक्कत हो रही हो तो आप पैकेट के दोनों साइड में अच्छे से रबड़ लगा सकते हैं। जैसे एक आप स्ट्रेट में रबड़ बैंड लगा लें और एक आप साइड से रबड़ बैंड लगा लें, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाने पाए। तो इस तरह से हम रबड़ बैंड लगाकर इनको लॉक कर देंगे और अब इन पैकेट को हम फ्रीज में रखेंगे ताकि ये मसाले हमारे लंबे समय तक चले और बिल्कुल भी इनमें नमी ना आए या कीड़े ना पड़े। तो इसके लिए अब हम इनको रखेंगे फ्रिज के अंदर। ज़्यादा गर्मियों में हम इनको फ्रीजर के अंदर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में नमक का डब्बा होता है। आप तो जानते ही हैं नमक कितना यूज़फुल होता है खाने में। तो फ्रेंड्स, नमक का यूज़ केवल खाने में ही नहीं होता, बल्कि नमक के और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो जैसे हम 1 चम्मच नमक अगर हम अपने पोछे लगाने वाली बाल्टी के पानी में मिक्स कर दें तो उससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं आती और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और इस नमक का एक और यूज़फुल यूज़ है। तो इस नमक को अगर हम इस तरह एक मोजे में भर लें तो इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस पर एक तवा चढ़ाया है, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून नमक मैंने डाल दिया है और नमक के हल्का सा गर्म होते ही अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इस गर्मा गर्म नमक को अब हम इस सॉक्स में डालेंगे। अगर आपको ऐसे डालने में दिक्कत हो रही हो तो पहले आप इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें और अब इस बाउल के नमक को हम डालेंगे मोजे के अंदर, यानी कि अपनी किसी भी पुरानी सॉक्स के अंदर, जो सॉक्स आपको नहीं यूज़ करनी हो। और अभी इस सॉक्स को ऊपर की तरफ से हम गांठ लगा देंगे, यानी कि बांध देंगे। सॉक्स कॉटन के कपड़े की या गर्म सॉक्स ही होनी चाहिए। और अब ये नमक वाली सॉक्स की पोटली को हम जहाँ पे हमारे सूजन है, दर्द है, वहाँ पर हम इसको रखकर सेक सकते हैं। और अगर पोटली थोड़ी ठंडी होने लग जाए तो गर्म कुकर के ऊपर इस तरह से रखकर आप इसे फिर से गर्म कर सकते हैं और इससे सिकाई कर सकते हैं। अक्सर सर्दियों में हम लेडीज़ के या बड़े बुजुर्गों के हाथ पैरों में पेन होने लगता है, तो इस तरह नमक की पोटली से सिकाई करने से आपके हाथ पैरों में दर्द या स्वेलन वगैरह में बहुत आराम मिलता है। अगर आपके जिस जगह पे स्वेलन है या दर्द है तो इस तरह नमक की पोटली रखकर ऊपर से किसी कॉटन के कपड़े से या किसी भी कपड़े से आप इस तरह से उसको बांध लें तो आपकी स्वेलन पल में दूर हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो है ना फ्रेंड्स, ये टिप बहुत ही ज़्यादा कमाल की। तो चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के चाकू होते हैं जिनकी धार बहुत कम हो जाती है, जैसे चाकू, कैंची या हमारा पीलर नाइफ। तो इनकी धार को तेज करने के लिए हमारे पास एक यूज़फुल ट्रिक है। तो चाहे आप इनको चाकू की धार तेज करनी हो या इस तरह कद्दूकस की धार आपको तेज करनी है, तो इसके लिए हम कोई भी अपना बिना यूज़ किया हुआ कप ले लेंगे और उसके नीचे की साइड से हम इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथों से रब कर लेंगे। तो ऐसा करने से हमारे कद्दूकस के जो छेद हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। या आप इस तरह चाकू को भी दोनों साइड से इस तरह से रब कर सकते हैं। तो जो चाकू की तेज़ वाली धार है उसकी तरफ हम इस तरह से ऊपर नीचे रगड़ने से हमारी दोनों चीज़ तेज़ हो जाएंगी, चाकू भी और हमारा कद्दूकस भी। और या फिर आपके पास इस तरह का बट्टा है या कोई भी दरदरा स्टोन है तो उसके ऊपर भी साइड की दरदरी साइड में हम चाकू की पैनी साइड को रखते हुए दोनों साइड से घिसते हुए हम उसको तेज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चाकू को पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ रखते हुए दरदरी साइड में हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इससे हमारी चाकू की जो किनारी है वो एकदम तेज हो जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह का बट्टा ना हो तो आप एक दरदरा स्टोन ले सकते हैं जो इजीली बर्तन वाली दुकान पे मिल जाता है। उसके ऊपर रखकर आप इन सभी पुराने चाकुओं की धार को तेज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कैंची की धार को भी हम बट्टे में रगड़ते हुए उसकी धार को तेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इसको रगड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो इसका एक और तरीका मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में इस तरह के दवाई के रैपर बचे रहते हैं जिनको हम फेंक देते हैं। तो इन दवाई के रैपर का भी बहुत ही अच्छा यूज़ है। अगर आपकी जो कैंची चल ना रही हो या रुक रुक के चलती हो तो इस दवाई के कागज़ को इस तरह से कैंची से हम कट करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू हम पतले पतले स्लाइस में इनको कट करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कैंची की धार तेज होती जाएगी और इस तरह से इस रैपर का भी यूज़ हो जाएगा। या फिर आप कोई भी स्टील का जूना ले सकते हैं और इसके ऊपर भी हम कंटिन्यू कैंची को इस तरह से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की शार्प चीज़ के ऊपर कैंची या चाकू को चलाने से उनकी धार और भी अच्छी तेज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस कैंची की धार बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और अब आप देख सकते हैं मैं इजीली इससे पेपर को कट कर सकती हूँ। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और ये देखिए कद्दूकस भी हमारा शार्प हो गया, इजीली हम इसके पोटैटो स्लाइस निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में कुछ मेडिसिन बची होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो ये मेडिसिन भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इनको आप ऐसे ही ना फेंकें। तो इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं और ये एक एक मेडिसिन मैंने एक बाउल में डाल दी हैं।
और अब इन मेडिसिन के ऊपर हम डालेंगे एकदम गर्म पानी और इन सारी दवाइयों को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इनको मेल्ट कर लिया है और ये इनका कलर चेंज हो गया, ये पिंक कलर की हो गई हैं। तो जिस भी कलर की आपकी मेडिसिन होगी आपका पानी उसी कलर का बन जाएगा। और अब ये गरम गरम पानी को हम डालेंगे अपने सिंक की जाली के अंदर। फ्रेंड्स, जो हमारी सिंक की जाली होती है इसमें अक्सर गर्मियों के दिनों में कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस निकलते हैं। तो इस मेडिसिन के पानी को हम इन जालियों में डाल देंगे, चाहे वो आपकी सिंक की हो या आपकी वॉश बेसिन की जाली हो, उनमें हम इस तरह से डाल देंगे क्योंकि ये दवाई का घोल एक कीटनाशक का काम करता है। तो सभी कीड़े मकोड़ों को वो मार देगा और ऊपर नहीं आने देगा। तो चलिए चलते हैं अब अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर हम दूध को गैस पर उबालने के लिए रख देते हैं और किसी दूसरे काम में हम लग जाते हैं और अक्सर हम काफ़ी बार भूल भी जाते हैं कि हमने गैस पर दूध रखा है और दूध हमारा उबल कर नीचे गिर जाता है और पूरी गैस हमारी गंदी हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जब भी आप दूध उबालें उसके ऊपर एक करछी रख दें। तो जैसे ही दूध हमारा उबलेगा तो ऊपर रखी करछी से टकराकर दूध फिर से नीचे बैठ जाएगा। तब तक आपको गैस बंद करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी में गैस बंद करते हैं लेकिन फिर भी दूध अक्सर नीचे गिर जाता है। तो एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, दूध आपका बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और आपकी गैस भी साफ़ सुथरी बनी रहेगी। तो आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। आई होप आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हों। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।